चलिए साथियों, मैं फिर से सभी का एक बार जो है स्वागत करता हूं मीटिंग के अंदर। और जो है आज का विषय है होम मीटिंग। होम मीटिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि हम लोग कई बार जो है प्रोडक्ट को यूज भी कर लेते हैं और शेयर करना भी शुरू कर देते हैं, लिस्ट भी बना लेते हैं। लिस्ट बनाने के बाद हम लोगों को इनविटेशन भी कर देते हैं, और इनवाइट करने के बाद जब होम मीटिंग की बारी आती है तो हमको ये नहीं समझ में आता है कि कैसे लोगों को रिप्रेजेंट करें या फिर होम मीटिंग से हमको क्या फायदे होने वाले हैं। तो साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में होम मीटिंग बहुत बड़ा काम करता है और बहुत बड़ी ग्रोथ के लिए जो है रोल प्ले करता है होम मीटिंग। और सबको होम मीटिंग करनी चाहिए। होम मीटिंग से बहुत सारे फायदे होते हैं और ट्रस्ट भी एक बिल्ड होता है लोगों का आपके प्रति, और आपका लोगों के प्रति। आप लोगों की भावनाओं को जान पाते हैं और बहुत सारे इस तरह के कंफ्यूजन जो होते हैं कंपनी से रिलेटेड, प्रोफाइल से रिलेटेड और बिजनेस प्लान से रिलेटेड, तो वो सारे यहाँ से खत्म किए जा सकते हैं। तो चलिए स्लाइड के माध्यम से हम लोग बात करेंगे होम मीटिंग के विषय में। तो चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। चलिए, सभी को स्क्रीन भी दिखाई देने लगी होगी कि होम मीटिंग क्या होता है। और होम मीटिंग में देखिए दोस्तों, ये होम मीटिंग की पिक्चर है। होम मीटिंग में होता क्या है कि 5 से 10 लोगों को किसी के भी कमरे पर, किसी भी रूम में, किसी भी हॉल में बैठाकर पूरे बिजनेस को समझाना ही होम मीटिंग कहलाता है। इसमें बहुत ज्यादा भीड़ की जरूरत नहीं है। कम से कम जो है 2 आदमी हो सकते हैं और मैक्सिमम प्रयास कीजिए 5 से 10 आदमी। लेकिन 10 आदमी से ज्यादा एक साथ अगर आप करेंगे तो लोग वहां पर बातचीत करना शुरू कर देते हैं, अपनी बातें शुरू कर देते हैं, और फिर वो होम मीटिंग जो है कहीं और चली जाती है। जिस मकसद के लिए हम लोग होम मीटिंग करते हैं वो सफल नहीं हो पाती है। तो होम मीटिंग में पहली चीज का हमको ध्यान रखना है कि सबसे पहले, अगर आप चाहते हैं कि मुझको बड़ी कामयाबी चाहिए तो आपको होम मीटिंग करना आना चाहिए। अगर आप करते हैं तो आपको धन्यवाद है, नहीं करते हैं तो इस कला को हमको जो है सीखना पड़ेगा। और प्रयास कीजिए 5 से 7 लोग रहे एक होम मीटिंग में। तो आगे चलते हैं दोस्तों, द अचीवमेंट प्रोसेस। कि हर व्यक्ति यहां पर जो है जिंदगी में सफल होने के लिए आता है, लेकिन सभी के जीवन में सफलता क्यों नहीं मिल पाती है? तो पहले उस व्यक्ति को सफलता मिलती है कि अ डिजायर एंड अ ड्रीम। जिसके जीवन में कुछ जो है इच्छाएं हैं आगे बढ़ने की, और जिसके जीवन का कुछ मकसद है, कुछ सपने हैं उसके जीवन में, वही व्यक्ति यहां पर सफल हो पाता है। अन्यथा जो है व्यक्ति सफल नहीं होता है। और जिसकी डिजायर होती है, जिसके सपने होते हैं, वो इसको टाइम बाउंड करता है, एक गोल बनाता है कि मुझको जीवन में कब जो है 10,000 रुपए कमाना है, कब 50,000 कमाना है, कब लाख रुपए कमाना है, कब 2 लाख कमाना है, कब 5 लाख कमाना है। यानी जो भी आपने सपने बनाए हुए हैं उस पर डेट डालिए कि वो आपको कब तक चाहिए। और जब सपनों पर डेट पड़ जाती है तो उसी को हम लोग गोल कहते हैं। और इसके बाद अगर आपने सपने भी बना लिए हैं, गोल भी बना लिया है कि मुझको फला डेट तक इसको अचीव करना है, तो अगली जो बात आती है प्लानिंग। प्लानिंग अपने माइंड में कीजिए, और माइंड में ही ना रह जाए, उसको कॉपी पेपर डायरी लेकर उसको नोट जरूर कीजिए कि अगर मुझको यहां तक पहुंचना है तो कैसे मैं क्या करूं। अपने सीनियर के साथ आप बैठ सकते हैं, उसके साथ बैठकर आप बनाइए एक रॉ मटेरियल, या फिर जो है एक कॉपी और पेपर पर हम लोग जो है उसको प्लॉट कर सकते हैं कि किस लाइन से कितना बिजनेस लाना है, कितने लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, कौन से लेवल पर ये इनकम आएगी, उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो अपने अपलाइन के साथ बैठकर उसकी प्लानिंग कीजिए। प्लानिंग सिर्फ माइंड में हवा हवाई बातों से नहीं, आपके कॉपी या फिर डायरी पर वो लिखा होना चाहिए, वो प्लान बना होना चाहिए जो आप प्लानिंग कर रहे हैं। इसके बाद अगर प्लानिंग भी बन गई है दोस्तों, अगर हम एक्शन नहीं लेते हैं, उस पर काम करना नहीं शुरू करते हैं, तो वो आपकी डायरी में ही आपका सपना बंद होकर रह जाएगा। तो अगला है कि उस पर एक्शन लेने की जरूरत है, उस पर काम करने की जरूरत पड़ेगी। और उसके बाद बिलीफ। आप काम करेंगे तो बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कहेंगे दुनिया मैंने देखी हुई है, ऐसे ही पैसा आता होता तो सब लोग अमीर हो गए होते। लेकिन जो ये बातें करते हैं, जो ज्ञानी ज्यादा बनते हैं, उनसे आप पूछ लीजिए आपके अकाउंट में कितना पैसा है।
तब उनको जो है ये पता चल जाएगा और आपको भी पता चल जाएगा कि आज दुनिया में हर चौराहे पर ज्ञान देने वाले करोड़ों लोग हैं, लेकिन बैंक बैलेंस खाली है। तो मैं कहता हूं ज्ञानी वही है, अगर उसके पास इतना ज्ञान है तो पैसा क्यों नहीं है। तो जब ये दोनों बातें किसी व्यक्ति से मैच ना करे तो आप उसकी बात को नहीं मानिएगा, आगे बढ़ जाइएगा। तो आगे चलते हैं दोस्तों, इनविटेशन क्या होता है, थोड़ा सा मैं इनविटेशन के विषय में जानकारी दे दूं कि द स्ट्रेटेजी एंड फॉलो यू बेस्ट कनेक्शन टेलीफोन। यानी इनवाइट करने का आज सबसे आसान तरीका क्या है कि हमको फोन का एक सिस्टम मिला हुआ है, फोन के जरिए हम बहुत सारे लोगों से बात करते रहते हैं, तो वहां पर इनविटेशन भी हम उनको फोन से कर सकते हैं। तो इसमें पहली चीज का ध्यान रखिए, इस्टेब्लिश टाइम रिस्ट्रिक्शन, कि फोन पर अगर आप किसी को इनविटेशन दे रहे हैं तो 2 से 3 मिनट में इनविटेशन देकर बात को खत्म कीजिए। फोन पर ही सारी गाथा मत गा दीजिए, वरना फिर व्यक्ति मिलेगा ही क्यों, आपके इनविटेशन को कोई मतलब नहीं रह जाएगा। दूसरा है कॉम्प्लीमेंट देम, जब भी आप उस व्यक्ति से बात कर रहे हैं 2 से 3 मिनट में उसको रियल कॉम्प्लीमेंट दीजिए, उसकी तारीफ कीजिए। कि अब जैसे कुछ उदाहरण से समझा जाए तो टाइम रिस्ट्रिक्शन का मतलब है कि आप उससे ये कह सकते हैं कि कल सुबह सर 7 बजे आप खाली रहते हैं या फिर शाम को जो है 8 बजे आप फ्री रहते हैं। उसको 2 टाइम दीजिए, एक टाइम को सिलेक्ट करेगा। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट देम, सही कॉम्प्लीमेंट कीजिए कि मैंने सर आपको इसलिए फोन किया है कि आप मेरे साथ पढ़ते थे, मैंने देखा है कि आप छोटी छोटी चीज को मेजर करते हैं, जीवन में आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपको शायद प्लेटफॉर्म नहीं मिला है, तो कुछ ऐसी जानकारियां हैं मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तीसरा है रीजन फॉर द कॉल, कि आप अपने कॉल करने का रीजन उसको जरूर बताइए कि मैं क्यों आपको कॉल कर रहा हूं। कई बार हम लोग कॉल तो मिलाते हैं, फिर नाते रिश्तेदारी की बातें होने लगती है, दुख दर्द की बातें होने लगती है, शादी विवाह की बातें होने लगती हैं, और आप अपने रीजन को, किस कारण से आपने फोन किया है, भूल जाते हैं। तो इसको भी ध्यान रखना है कि वो व्यक्ति कहीं भी भटकने का प्रयास करे तो उसको घुमा फिराकर सेंटर ऑफ पॉइंट पे लेकर आना है जिसके लिए आपने फोन मिलाया हुआ है। चौथा है क्वालिटी योर कैंडिडेट्स, मतलब सबसे पहले इनविटेशन उनको दीजिए जो आप, जिनको जानते हैं कि कुछ ना कुछ क्वालिटी उनके अंदर है। और पांचवा है यू आर इन चेंज, मतलब आपको जो है, जब आप ये बार बार जो है कॉल करेंगे, इनविटेशन करेंगे, तो आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस होंगे, तो इन चेंज, कुछ ना कुछ आपको परिवर्तन करने की जरूरत पड़ेगी आपको, और आपके सारे सीनियर ये सारी बातें आपको सिखा देंगे। और छठवा है सेट द अपॉइंटमेंट, और इसके बाद अपॉइंटमेंट सेट कर लीजिए 2 टाइम देकर। तो इनविटेशन हो गया, इसके बाद प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन में हमको क्या क्या ध्यान रखना है, अब देखिए लिखा भी हुआ है, टिप्स फॉर द डाउनलाइन टू क्लोज हिज गेस्ट आफ्टर प्रेजेंटेशन, कि प्रेजेंटेशन में हमको क्या करने की जरूरत है और क्या चीजें नहीं करनी है। तो सबसे पहले थिंक द प्लान प्रेजेंटर फॉर हिज टाइम एंड एनर्जी, मतलब जो भी चीजें आप उसको बताएं, रिप्रेजेंट करें, वो एक टाइम बाउंड हो, बहुत ज्यादा लेंदी नहीं खींचना है कि हम एक ही बार बैठते हैं उसको हाउस फंड, कार फंड और जो है ट्रेवल फंड और बहुत सारी चीजें उसको बताते हैं, समझाते हैं, वो बोर हो जाता है। तो टाइम बाउंड कीजिए, आधे घंटे 30 मिनट के अंदर अंदर आपको प्रोडक्ट प्रोफाइल प्लान के विषय में जानकारी दे देनी है शॉर्ट में, और एनर्जी के साथ बताना है। इसके बाद है इंट्रोड्यूस गेस्ट टू द प्लान प्रेजेंटर। कई बार होता क्या है कि हम अपलाइन को लेकर जाते हैं और इंट्रोडक्शन नहीं करवाते हैं दोनों लोग का। तो सबसे पहले आप जिस भी अपलाइन को लेकर गए हैं तो उसका इंट्रोडक्शन उस डाउन लाइन के सामने ऐसा रिप्रेजेंट कीजिए कि सर इनका समय बड़ी मुश्किल से मिलता है, सिर्फ हमारे पास आधे घंटे का समय मिला हुआ है सर का, तो अगर आप इनकी बातों को सुनते हैं तो हो सकता है आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाए। तो हमको हमेशा जिस भी अपलाइन को लेके गए हैं उसको सुपीरियर रिप्रेजेंट जरूर करना है। इसके बाद है सिट विद द गेस्ट एंड क्लियर देयर डाउट्स, कि गेस्ट के साथ बैठना है और उसके जो भी डाउट्स हैं, जो भी उसके मन में आशंका है, उसको आपको क्लियर करना है बैठकर। और या फिर आपका अपलाइन क्लियर कर रहा है तो आपको ये सीखना है कि व्यक्ति क्या प्रश्न कर सकता है और हमको क्या जवाब देना है। इसके बाद है गिव हिम सम लिटरेचर,
जैसे यहाँ पर क्या है कि कुछ हम लोग जो है उसको लिटरेचर प्रोवाइड कर सकते हैं। कई बार होता है कि हम अपनी ही डायरी लेकर जाते हैं, अपनी कॉपी लेकर जाते हैं, उसको सारी चीजें बताते हैं और फिर वो डायरी लेकर वापस चले आते हैं, उसके पास तो कुछ बचा ही नहीं दोस्तों। या फिर A4 साइज के पेपर पर समझाइए, या फिर उसकी डायरी में चीजों को बताइए, या फिर जो है प्लान करने के बाद वो पेपर उसको जरूर दे दीजिए, या फिर आप मैगजीन उसको दे सकते हैं, या फिर वेस्टीज से रिलेटेड 10 रुपए की पतली सी बुकलेट आती है जिसमें सारी जानकारी होती है, वो आप उसको, यानी कहने का मतलब है कुछ ना कुछ उसको जरूर प्रोवाइड कीजिए कि आप ना रहें तो वो देख कर भी उसको समझ पाए। इसके बाद इट समवन वांट्स टू ज्वाइन फिल अप हिज फॉर्म, कि जो भी व्यक्ति जो है इस बिजनेस में ज्वाइन होता है उसका फॉर्म जरूर फिलअप कीजिए। कई बार होता क्या है कि व्यक्ति जानकारी भी ले लेता है, प्रोडक्ट भी ले लेता है, लेकिन हम उसको ज्वाइन नहीं कराते हैं दोस्तों। तो ये हीरे ढूंढने का बिजनेस है। कौन सा व्यक्ति जो भले ही एक साबुन पेस्ट ले रहा है, लेकिन कब उसके दिमाग में क्या परिवर्तन हो जाए और आपके लिए कितना बड़ा वो जो है बेनिफिट डील्स आपकी प्रेजेंटेशन हो जाए, तो ये कोई व्यक्ति नहीं जानता है। तो प्री जज नहीं करना है, सबकी आइडिया आप लगाते चलिए और निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति काम कर सकता है इसमें। और अक्सर मैंने देखा है इस बिजनेस में कि जिससे उम्मीदें नहीं होती हैं वो बहुत बड़ा काम इसमें करता है दोस्तों। इसके बाद इफ सम वांट्स टू थिंक गिव हिम एंड फॉलो अप विद इन 24 to 40 आवर्स, यानी जिसको भी अपलाइन के द्वारा आपने प्लान दिखाया है 24 से 48 घंटे में उससे जरूर मिलिए, और मिलने के बाद जो है उससे जरूर उसकी ज्वाइनिंग कराइए। अगर उस समय ज्वाइन नहीं हुआ है उसकी दिक्कतें पूछिए, उसके डाउट्स को क्लियर कीजिए, या फिर जो है अगर उसके मन में कोई डाउट है, आपको चीजें समझ में नहीं आती है, तो अपलाइन के साथ फोन से उसको कनेक्ट जरूर कराइए। और इसके बाद है दोस्तों अगला पॉइंट है प्रेजेंटेशन में ही, यू विल फाउंड 4 कैटेगरीज ऑफ पीपल। जब आप निकलेंगे तो 4 तरह के लोग आपको जो है मार्केट में मिलेंगे। पहले वो मिलेंगे दोज हु वांट्स टू बिल्ड अ नेटवर्क, यानी वो नेटवर्कर रहेंगे ही रहेंगे, यानी जिनके पास बहुत बड़ा नेटवर्क रहता है पहले से और हम जानते भी हैं। जैसे इसमें कौन हो सकते हैं, विद्यालय के टीचर हो सकते हैं, या फिर मैनेजर हो सकते हैं, कोई दुकान चलाने वाला व्यक्ति हो सकता है, उसके पास बहुत सारे लोग आते हैं, भट्ठा मालिक हो सकता है, या फिर जिसका भी नेटवर्क आप जानते हैं कि ये बहुत सारे लोगों से मिलता रहता है, बहुत सारे लोगों को इंफॉर्मेशन देता रहता है, तो ऐसे लोगों को आप जरूर अपने नेटवर्क में शामिल कीजिए जिनका नेटवर्क बड़ा है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है दोज हु वांट टू डू एज अ स्मॉल बिजनेस जस्ट बाई होलसेल एंड मार्केट प्रोडक्ट। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो छोटे मोटे बिजनेसेस करते हैं, दुकान चलाते हैं, यानी इनके पास नेटवर्क एक होता है, बहुत सारे लोग इनके टच में रहते हैं, बहुत सारे लोग इनके ट्रस्टेड होते हैं जो सामान को ले जाते हैं, तो आप उनको भी जो है जरूर अपने बिजनेस में शामिल कीजिए, बिजनेस की बहुत तेजी से ग्रोथ के लिए। अगले हैं दोज हु डोंट वांट टू ज्वाइन। कुछ लोग ऐसे होंगे जो ज्वाइन तो नहीं करेंगे आपके साथ, बट वांट टू यूज द प्रोडक्ट, यानी वो प्रोडक्ट को कंज्यूम करेंगे, प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, उनको ये चीज समझ में आ जाएगी, तो वो आईडी नहीं लगाएंगे लेकिन आपके लॉयल कस्टमर रहेंगे, तो उन व्यक्ति को भी नहीं छोड़ना है। ऐसे लोगों को हम अक्सर सामान दे देते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं किसको हमने सामान दिया हुआ है, तो जिसकी आईडी नहीं लगी है डायरी पेन लेकर उसको जरूर अपने पास नोट कीजिए, और जिस डेट को आपने दिया हुआ है फिर अगले महीने उनसे जरूर टच में रहिए और उनसे जरूर पूछिए कि सर आपने फला फला प्रोडक्ट लिया था, कैसा लगा, क्या काम कर रहा है, ये जरूर उनसे पूछने का प्रयास कीजिए साथियों। इसके बाद अगला है ऑल द कंक्लूजन रेन फॉर योर सीरियसनेस अबाउट द बिजनेस, यानी इसके बाद है क्या, चलिए 1 मिनट, स्लाइड दोस्तों आगे बढ़ गई थी। तीसरी चीज आप समझ गए होंगे। चौथी चीज है दोज हु कैन नॉट डिसाइड। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे मैं सोच कर बताऊंगा, डिसीजन लेने की क्षमता उनके अंदर नहीं होती है, और ऐसे लोग हो सकता है स्टूडेंट हो जो घर का सामान ना लेते हो, या फिर हाउस वाइफ हो जो सामान ना खरीदती हो, उनके हस्बैंड लेकर आते हो, या फिर बहुत सारे जेंट्स भी हो सकते हैं जो कहते हैं मैं सोच कर बताऊंगा। तो पुट देम ऑन द फॉलो अप लिस्ट, उनको फॉलो अप लिस्ट में जरूर इंगित कर दीजिए ताकि बाद में आप उनको फिर से इनवाइट कर सके और फिर से उनको समझा सके। इसके बाद होम मीटिंग
आती है कि द मोस्ट इफेक्टिव, इजिएस्ट एंड इकोनॉमिकल वे, ये बहुत ही जो है इफेक्टिव तरीका है बिजनेस को आगे बढ़ाने का, होम मीटिंग। इट बिल्ड्स ट्रस्ट, ये विश्वास को बनाए रखता है। और इसके बाद इजी टू डुप्लीकेट, बहुत आसानी से जो है ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, तो डुप्लीकेट लोग इसमें लाए जा सकते हैं। इट बिल्ड्स योर ऑर्गेनाइजेशन व्हेन यू गो फ्रॉम वन लाइव रूम टू अनदर। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन होता है तो आप उसको कह सकते हैं कि सर हम जो है अकेले में मिल सकते हैं, तो आपके सारे डाउट को और भी अच्छे से क्लियर कर लेंगे। इसके बाद है अ सक्सेसफुल होम मीटिंग, कैसे दोस्तों एक मीटिंग को सक्सेसफुल बनाया जा सकता है, और यहां से बहुत अच्छे से डुप्लीकेशन करके लीडर तैयार होते हैं। तो सबसे पहले कुछ इसके प्रिंसिपल्स हैं। पहला है सेट अप 2 डेट्स फॉर योर अपलाइन टू कम ओवर, कि अपने गेस्ट से भी 2 डेट लेनी है और अपने अपलाइन से भी, कि सर आप किस दिन खाली रहेंगे, सोमवार को खाली है या मंगलवार को खाली है। तो सबसे पहले हमको अपने अपलाइन से डेट लेनी है, उसके बाद डाउनलाइन से हमको बात करनी है जब भी हमको समय मिले। इसके बाद है बीइंग कॉलिंग 7 डेज बिफोर द मीटिंग टू इनवाइट द गेस्ट, यानी 7 दिन पहले से ही आप तैयारी कर लीजिए जिनको भी आप मीटिंग में बुलाना चाहते हैं। हमको क्या होता है कि हम उसी दिन लोगों को फोन करना शुरू करते हैं, तो कोई नहीं आता है दोस्तों, तो 7 दिन पहले से इसकी तैयारी बनाइए। इसके बाद है यूज टेलीफोन अप्रोच टू इनवाइट पीपल, टेलीफोन से हम लोग अप्रोच कर सकते हैं, नए नए लोगों को बुला सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं। इसके बाद है ऑलवेज इनवाइट ट्वाइस एज मेनी एज यू वांट टू हैव देयर, यानी उनको कंफर्ट जो है फील कराइए कि सर आप किस दिन खाली रहेंगे, मेरे अपलाइन की ये समय मिला हुआ है कि आप सुबह के टाइम खाली हैं या शाम के टाइम खाली हैं। इसके बाद है डू नॉट सेट अप टू मेनी चेयर्स, हैव एक्स्ट्रास अवेलेबल, यानी कई बार होता क्या है कि हमने बुलाया 5 लोगों को है लेकिन हम कुर्सी 15 रखते हैं। तो दोस्तों अगर आपने 10 लोगों को फोन मिलाया है तो चेयर आप 5 रखिए। इसका रीजन है कि अगर कोई लेट से आता है तो उसको भी यह आभास होना चाहिए कि मैं यहाँ प्रोग्राम में लेट हो गया, और दूसरा जो आपके अपलाइन होंगे उनको ऐसा फील होगा कि इतने लोगों को बुलाया गया था, सारी चेयर भरी हुई है। इसके बाद अगला है कि सिक्योर पेट्स दैट माइट डिस्टेंट एंड बी क्रिएशन, स्मॉल चिल्ड्रेन आर टेकन केयर फॉर ड्यूरिंग द मीटिंग। कई बार होता क्या है कि हम जानवरों को खुला छोड़ देते हैं, जानवर बीच बीच में आते रहते हैं, यानी डिस्टरबेंस। कई बार होता है कि हम टीवी ऑन छोड़ देते हैं, छोटे बच्चे होते हैं घर में, तो जब भी होम मीटिंग चले इन सब का हमको ध्यान रखना है, इन सभी लोगों को जो है मीटिंग वाले रूम से दूर रखना है। इसके बाद हेयर आर सम प्रिंसिपल्स, कुछ और प्रिंसिपल्स हैं। 7वां है टेक योर फोन्स ऑफ द हुक एंड टर्न ऑफ द टीवी, यानी टीवी को ऑफ रखिए, मोबाइल फोन को ऑफ करा दीजिए। 8वां है बीइंग ऑन द टाइम, अपने अपलाइन को भी टाइम पर बुलाइए और खुद भी टाइम पर मीटिंग को स्टार्ट करने का प्रयास कीजिए। डोंट मेंशन देयर हु अलर्टनेस देयर, यानी आप इसके प्रति जो है अलर्ट रहिए पहले से ही। 9वां है कीप ऑल प्रोडक्ट एंड लिटरेचर ऑफ आउट ऑफ साइड अंटिल लेटर, यानी कई बार होता क्या है कि हमारे पास कैटलॉग नहीं होता है, लिटरेचर नहीं होता है, प्रोडक्ट दिखाने के लिए नहीं होते हैं, तो ये सारी चीजें कैरी करके आपको रखनी पड़ेगी। अपलाइन लेकर आते हैं तो बेस्ट है, अगर अपलाइन लेकर नहीं आते हैं तो आपके पास ये सारी चीज मौजूद होनी चाहिए। फिर 10वां है डोंट सर्व टी और कॉफी ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। कई बार होता क्या है कि मीटिंग के ही बीच में हम लोग जो है चाय कॉफी लाना शुरू कर देते हैं, स्नैक्स वगैरह लाना शुरू कर देते हैं, तो उससे डिस्टरबेंस पैदा हो जाता है दोस्तों। तो चाय कॉफी अगर हम पिलाना चाहते हैं तो मीटिंग के बाद हम इसको जरूर रखें, बीच में नहीं। नेवर सर्व एल्कोहल ऑफ एनी काइंड, कई बार होता क्या है कि एल्कोहल का प्रयोग मीटिंग में कभी भी नहीं होना चाहिए, और शायद ये अच्छा प्रेजेंटेशन भी नहीं रहेगा। तो एल्कोहल से सबको दूर रहना है और ये स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। इसके बाद है होस्ट शुड बीइंग बाय इंक्लूडिंग द स्पीकर एज अ फ्रेंड एंड अ सक्सेसफुल एसोसिएट, यानी जो भी स्पीकर है उसको भी फ्रेंडली व्यवहार सभी के साथ करना है, कुछ ऐसी बातें नहीं करनी है कि किसी को भी जीवन में खराब लगे। तो ये सभी लोग जानते भी हैं, ह्यूमन नेचर भी है ये, कि हम लोग नैतिकता का परिचय दें। इसके बाद है ऑल द कंक्लूजन रेन फॉर
योर सीरियसनेस अबाउट द बिजनेस, यानी आप जो भी कंक्लूजन दे रहे हैं ये आपकी बिजनेस के प्रति सीरियसनेस को दर्शाता है जो भी आप बोल रहे हैं। इसके बाद मीटिंग शुड बी कंप्लीटेड देयर 1 आवर, 1 घंटे के अंदर अंदर आपकी होम मीटिंग खत्म हो जानी चाहिए। इससे ज्यादा इसको खींचने का कोई मतलब नहीं होता है, ऑडियंस आपकी बोर हो जाएगी। इसके बाद आगे है दोस्तों, मूव द बिजनेस डाउनलाइन टू देयर नेक्स्ट लिविंग रूम एंड रिपीट टू बिल्ड डेप्थ, यानी अगर कोई डाउनलाइन और विस्तार से जानना चाहता है तो उसको अलग कमरे में ले जाकर या फिर अलग से उसके साथ बैठकर डेप्थ पे हम लोग बात कर सकते हैं, क्योंकि 1 घंटे में पूरी नॉलेज नहीं दी जा सकती है। तो अगर कोई इच्छुक है तो उसको अलग से अपॉइंट करके जरूर बताइए। फिर बी श्योर द प्रैक्टिस द एडिफिकेशन प्रिंसिपल व्हेन dealing with your upline who is the plan presenter at the meeting, यानी दोस्तों इस लाइन का मतलब यह है कि अपने अपलाइन से आपको सीखना भी है। अगर अपलाइन मीटिंग कर रहा है तो ऐसा नहीं कि हम अपने मोबाइल पर व्यस्त हो जाएं, हम कहीं बाहर चले जाएं और अपलाइन मीटिंग को समझा रहा है। दोस्तों अपलाइन आपका नौकर नहीं है, वो आपके लिए आपकी मीटिंग कर रहा है। तो आप बैठकर जब सुनेंगे तो आप भी अपने डाउनलाइन की मीटिंग उसी तरीके से कर पाएंगे, अन्यथा आप सीख नहीं पाएंगे और अपलाइन हमेशा आपको समय नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनके पास बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी लाइनें हैं, सबको सफल बनाना है। तो इस चीज का भी हमको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये छोटा सा प्रेजेंटेशन था जो होम मीटिंग के जरिए हम अपने बिजनेस को 2 गुना, 10 गुना, 50 गुना, 500 गुना बढ़ा सकते हैं, अपने लोगों को कम समय में सिखा सकते हैं। या फिर अगर आपको और भी कोई चीज एडिशनल अच्छी लगती है तो उसको भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। लेकिन बिना होम मीटिंग के मैंने आज तक किसी भी लीडर को बहुत बड़ा बिजनेस डेवलप करते हुए नहीं देखा है। और वेस्टीज की अगर बात की जाए तो यहाँ पर साइड है, बहुत सारे लोग मुझसे मिलते हैं और कहते हैं कि यहाँ साइड करना कठिन है। कठिन नहीं है दोस्तों, हमने कठिन बना दिया है क्योंकि हम कंपनी के सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं और हम अपना सिस्टम बनाकर चलते हैं। इसलिए जो है हमारा बिजनेस 12 से 15 तारीख तक बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन उसके बाद बिजनेस नहीं आ पाता है। तो कुछ चीजों का ध्यान रखिए दोस्तों, ये कोई अजूबा नहीं है, यहाँ कोई जादू नहीं होने वाला है, यहाँ पर भी ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। अगर आप फुल टाइम काम कर रहे हैं तो आपको 7 से 8 घंटे जैसे नौकरी में देते हैं यहाँ देना पड़ेगा। अगर आपने पार्ट टाइम चुनाव किया है वेस्टीज बिजनेस करने का तो 3 से 4 घंटे जो भी आपको सुटेबल लगते हैं यहाँ पर आपको देने पड़ेंगे। और इसके बाद जो है प्रोडक्ट की जानकारी आपको लेनी पड़ेगी और प्रोफाइल के विषय में आपको जानकारी लेनी पड़ेगी और प्लान के विषय में जानकारी आपको लेनी पड़ेगी। और इसकी लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, कोई ना रहे आप अपने आप को प्लान दीजिए, आप डायरी पेन लेकर अपने आप को बताइए, उससे आप प्लानर भी बन जाएंगे और आपके अंदर जो हेजिटेशन है, जो बोलने का भाव है, हम लोग के पैर कांप जाते हैं जब 5 लोग बैठते हैं, तो ये भी धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाएगा। और जब भी आपके अपलाइन जाते हैं तो कह दीजिए सर प्रोडक्ट और प्रोफाइल मैं बता रहा हूं, आप प्लान शेयर कीजिएगा। तो उससे क्या होगा कि अपलाइन की भी एक अहमियत बढ़ जाएगी और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और जब तक आप बोलेंगे नहीं दोस्तों तब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी और ये बोलने का बिजनेस है। और इसके बाद हमको अपने व्यवहार को अच्छा रखना है, क्योंकि जो ऑडियंस कुछ भी कह सकती है, लेकिन अगर हम मीटिंग कर रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं ये 10 लोग बड़े सलीके से सुन रहे हैं। अगर कोई बीच में कोई प्रश्न करता है, आपत्तिजनक प्रश्न करता है, तो हम हाथ जोड़कर उससे कहें कि सर देखिए आपकी बात को मैं समझ गया हूं, लेकिन मुझे प्रेजेंटेशन खत्म कर लेने दीजिए, आप बैठे रहिएगा तो आपको बैठकर मैं और अधिक जानकारी दे पाऊंगा, जो भी आप प्रश्न पूछ रहे हैं उसको मैं क्लियर कर पाऊंगा। लेकिन अगर बीच में ही आपने उसके प्रश्न का जवाब देने के प्रयास किया दोस्तों तो पूरी मीटिंग खत्म हो जाएगी, कंसंट्रेशन कहीं और था वो कहीं और चला जाएगा। तो चलिए, मुझको इतनी ही जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी और आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को ये चीज समझ में आई होगी दोस्तों। और सिर्फ समझना ही बड़ी बात नहीं है, इसको जीवन में अपनाना बड़ी बात है। तो चलिए, बहुत सारे साथी हमारे बीच में हैं भी मौजूद हैं जो ये सारे काम कर रहे हैं और बहुत तेजी से ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे बीच में गुरुजी भानु सर हैं। तो बिल्कुल सर, स्वागत है। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है
तो आप माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। भानु सर, स्वागत है सर। जी अनुभव सर, गुड मॉर्निंग। गुड मेरी मॉर्निंग। आवाज जा रही है? बिल्कुल, बहुत अच्छी आ रही सर। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने जो है लगातार अपने मिशन पे जारी फतह करने की राह में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अग्रिम बधाइयां हैं। आने वाले 2023 में निश्चित रूप से आप बहुत सारे लोगों को बहुत बड़ा चेक दिलाने वाले हैं। और शाम का ये ऐसा प्रोग्राम है, जो लोग सीखना चाहें इसमें आ सकते हैं, और जो सीख रहे हैं उसको जरूर फील्ड में अप्लाई करें। तो चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको भी। और आगे चलते हैं। आगे हमारे बीच में जो है लालती मैम है। बिल्कुल मैम, स्वागत है। गुड मॉर्निंग। अनम्यूट कर लीजिए लालती जी। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपको विशेष धन्यवाद सर। आपने बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को सेशन में सिखा रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं सर। और उसके बाद इस मीटिंग में जितने लोग बैठे हैं, बेस्टी परिवार के सभी लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, गुड मॉर्निंग करती हूँ। ये बार हम लोगों को फील्ड में जाना है तो तरीका आना चाहिए, तभी हमारा ग्रोथ होगा। पहले उसके बात को सुने, जाने, उसके आगे हमको शेयर करना है। ज्यादा समय ना दे